Okay, students. So now I am with Subham Mavi. Subham has been selected in HPCL this year. So Subham, most welcome on our Your Education platform, and many congratulations to you for your great success in HPCL. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I would like to thank your PDA team, entire team for this success. And your PDA सर मेरे को ये चीज एनालाइज करने में और ये रियलाइज करने में जो है हेल्प करी कि भाई चाहे टाइम कितना भी कम हो, टारगेट कितना बड़ा हो, आप अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो शुभम थोड़ा ये डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे, कहाँ से हैं आप, कहाँ से बीटेक किया, थोड़ा बेसिक डिटेल्स। जी सर एक्चुअली मैं जो हूँ मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी जो स्कूलिंग थी वो देहरादून से हुई है एंड लेटर जो है मैंने बीटेक और एमटेक अपनी गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से करी है। मैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स का जो स्टूडेंट रहा हूँ वहाँ पे। सो बीटेक मेरी सिविल इंजीनियरिंग में और एमटेक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में रही है। ओके, तो कब के पास आउट हैं आप? सर मैं दिसंबर 2018 का पास आउट हूँ। ओके, और उसके बाद आपने क्या किया? सर उसके बाद से मैं प्रिपरेशन में रहा गेट से और जो डिफरेंट टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं उनको मैंने टारगेट करा। और तो मतलब 5 साल की यात्रा के बाद आखिरकार आपको सफलता मिल गई। जी सर। और आपका लखनऊ मेट्रो में भी सिलेक्शन हुआ है ना? हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये अपने आप में 2 एग्जाम निकालना मतलब एक बिग सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी है, और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी प्रिपरेशन के 2-3-4 साल हो चुके हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी डिमोटिवेटेड हैं तो यहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं कि आपने अगर स्टडी स्टार्ट की है और एक अपने लिए ड्रीम बनाया है तो उस पर फुल एफर्ट के साथ लगे रहे, आपको सफलता मिलने की चांस पूरे हैं। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है। तो शुभम फिर आपने जी सर मैं यही कह रहा था कि जैसे कोई भी एग्जाम हो कुछ भी हो, आपको अपने ऊपर बिलीव होना जरूरी है, तभी आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। हाँ, तो शुभम थोड़ा ये बताइए कि आपने एचपीसीएल के एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, रिटन एग्जामिनेशन की। जी सर। तो उसके लिए बच्चों को कोई टिप्स देना चाहेंगे आप सिविल के स्टूडेंट्स को? सर बेसिकली ये है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पहली चीज ये कि मेंटरशिप जरूरी है। अगर अच्छी मेंटरशिप है तो उसके बाद फिर आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज की जरूरत है। सो टेस्ट सीरीज ने मेरे को एक हेल्प इस चीज में करी कि भाई जो मेरे वीक सेक्टर्स थे उनको मैंने एनालाइज करा, उन पर मैंने काम करा। एंड देन सर टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, तो सर बाकी यूरोपीडिया टीम ने जो उसमें मेरी काफी हेल्प करी। ओके, तो आपने रिटन एग्जामिनेशन के तुरंत बाद मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया था यूरोपीडिया का? सर नहीं, तुरंत बाद नहीं। जब मेरे को मेल मतलब इंटरव्यू की इंटीमेशन के लिए मेल आई थी तो उसके बाद मैंने ज्वाइन करा। हार्डली मतलब 10-12 दिन थे मेरे पास, तो उसी में मैंने तैयारी करी थी। तो अगर 10-12 दिन का टाइम भी मिल जाता है और बच्चा सीरियसली यूटिलाइज करे जो फैसिलिटी मिलती है यूरोपीय एजुकेशन पे, तो मतलब इंटरव्यू क्रैक किया जा सकता है। यस सर, एग्जैक्टली। तो इंटरव्यू जो आपका हुआ था एक्चुअल में, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पे हुआ था और क्या क्या प्रोसीजर रहा था उसमें? सर एक्चुअली जो इंटरव्यू था मेरा वो बॉम्बे में हुआ था। लोअर परेल में जो एचपीसीएल का जो ऑफिस है वहाँ पर था। तो सर उसमें बेसिकली अगर इसमें जो था इंटरव्यू 2 स्टेजेस में था। पहला जो था आपका जीटी था, ग्रुप टास्क, दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटिंग राउंड। एंड फिर आफ्टर दैट जो लोग जीटी क्वालिफाई कर रहे थे उनका इंटरव्यू हो रहा था। एंड देन इंटरव्यू में जो क्वालिफाई कर जा रहे थे उनका विद इन मेडिकल होना था। ओके, तो ग्रुप टास्क का टॉपिक क्या था आपका जीटी का? सर स्टेट बिजनेस आइडिया एक है। वो मतलब जितने भी टॉपिक्स थे वो सब पास जो एचपीसीएल ने पूछे थे उन्हीं में से आए। ओके, और उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू हुआ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर पर्सनल इंटरव्यू जो था इट वाज अ मिक्स टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। बेसिकली एचआर बेस्ड ज़्यादा इंटरव्यू थे। सो इनिशियली उन्होंने जो आपका ये एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं इंटरव्यू से पहले, तो उस पे बेस्ड इंटरव्यू ज़्यादा होता है। एंड
टेक्निकल में उन्होंने जो था मेरे से जियोटेक, सोम और आरसीसी एंड जो मेरा एमटेक डिसर्टेशन का टॉपिक रहा उनसे ज्यादा पूछा। ओके, और एचपीसीएल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस? एचपीसी से रिलेटेड ऐसा तो कोई उन्होंने नहीं पूछा था, बिकॉज जब मैं इंटरव्यू भी देने गया तो उन्होंने यही बोला कि भाई आपने जो फॉर्म में मेंशन करा है हम ये मानते हैं कि आपने जो सही लिखा है, और एचपीसीएल के बारे में वो ये एज्यूम करके चलते थे कि हम जानते हैं। तो इसी चीज पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो कुल कितने इंटरव्यू, कितनी ड्यूरेशन का इंटरव्यू था ये? सर इट माइट बी अराउंड 20 to 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, काफी अच्छा चला आपका इंटरव्यू। जी। तो एंड में मतलब जब इंटरव्यू एंड हुआ उसके बाद मतलब उनका बिहेवियर क्या, उन्होंने कुछ कहा आपसे, जाने के लिए बोला, या कोई ऐसा पूछा कि आपका कोई क्वेश्चन इस तरीके से? नहीं सर, मैं इंटरव्यू में मैं पूरी अगर मैं एक टाइमलाइन दूं तो उसमें क्या था कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो था, अगर मैं 20-25 मिनट का इंटरव्यू दिया जाए तो उसमें से 10-10 मिनट तो वो मेरे एमटेक डिसर्टेशन जो थी, बिकॉज उनको जो मेरा एमटेक डिसर्टेशन टॉपिक था वो थोड़ा टेम्पटिंग लगा, एंड मेरा जो काम भी था वो बैक्टीरियल कंक्रीट का काम था, तो उस पे उनको ये लगा कि भाई थोड़ा नया रिसर्च है तो वो उसके बारे में जानना चाह रहे थे। प्लस अब जो था कि उनको ये था कि भाई मेरे स्किल्स के बारे में थोड़ा वो जानने की वो उन्हें उत्सुकता लगी कि भाई हाँ पूछते हैं, वो सभी से पूछ रहे थे वो चीज़ को। तो उसमें जो है काफी हम्म। टाइम गया। एंड देन ये था कि जो एक मुझे टर्निंग पॉइंट जो लगा कि उनको, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू अच्छी जगह अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो आप ये सब काम करना चाहेंगे, आर यू विलिंग टू डू। तो मुझे लगा कि बिल्कुल। हाँ भाई वहाँ पर जो इंटरव्यू था एक अच्छी डायरेक्शन में गया, एंड दे वर ऑल बहुत हैप्पी विद बढ़िया। द इंटरव्यू। तो आप अपनी सफलता का क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगा, मेरी मदर को, क्योंकि उनका मतलब ये है कि उन्होंने मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट करा है, बिकॉज मैं यही सोच रहा था कि भाई क्या, जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तैयारी की, तो मैं ये सोच रहा था क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि एक सेल्फ डाउट तो आता ही आता है। बिल्कुल। बट ये था कि मीनवाइल मैं ये मतलब लास्ट ईयर मेरा डीएससीसीएल का भी मेरा इंटरव्यू मैंने दिया था, बट मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं बना पाया था जगह। बट उस टाइम पे मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि अगर मैं इतनी दूर तक आ रहा हूँ तो मैं थोड़ा और पुश करके मैं ये चीज हासिल कर सकता हूँ, और जब इतना टाइम दे दिया तो भाई स्टेप बैक करने का कोई रास्ता नहीं है। एंड सेकेंडली जो है मैं मतलब मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, और बाकी जितने भी कलीग्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है, एंड स्पेशली सर योर पीडिया टीम को तो मैं देना ही चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत हेल्प करी है मुझे। चलो शुभम, बस एक ये बताइए कि इस 5 साल की यात्रा में कोई ऐसा मोमेंट आया होगा कि जब आप कि मतलब एक तरह से इंसान बिल्कुल टाइम हो गया, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, ऐसे निगेटिव थॉट्स सर बहुत बार ये है, ये तो मतलब डाउन तो मतलब अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, इवन जब फर्स्ट ईयर भी आई हैं आपके मन में? मतलब तो उनसे, हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन आई हैं तो उनसे जी निकलने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को जो आपकी फेज से गुजर रहे होंगे अभी, क्योंकि आपको तो सफलता मिल गई लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जो उसी फेज में भी होंगे जिसमें आप पहले थे, तो आप उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि भाई आप कितना भी बड़ा जो है आपके सामने ऑब्जेक्टिव हो, बट आप उस चीज पे गिव अप मत कीजिए। आपने टाइम दिया है, आपने अपना पेशेंस रखें, आप जो है उस चीज पे लगे रहें, और एक ना एक दिन जो आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए स्ट्रगल कभी भी किसी का सेम नहीं होता, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, बट ये है कि मैटर ये करता है कि बिल्कुल। आप उसको कितना डेडिकेशन दे रहे हैं, और एट द बिल्कुल। एंड वो डेडिकेशन ही जो है मैटर कर जाती है। क्योंकि मेरे को अपने ऊपर बिलीव था कि भाई हाँ मैं इस चीज को कर लूंगा, जब मैं इतनी दूर तक आया हूं, तो मैं और थोड़ा एफर्ट लगा के मैं इसको निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। बस सर गिव अप नहीं करना है। शुभम, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और आपकी यात्रा काफी बच्चों के लिए मोटिवेशन का एक सोर्स बनेगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच ओके, सर। बी ए वेरी गुड एम्प्लॉय ऑफ दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।